नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है फिफ्थ प्रैक्टिस सेट पेपर 2 के लिए, जो कि है बीपीएससी असिस्टेंट वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जाम के लिए। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले मैं एक बात हमेशा दोहराती हूँ और फिर दोहरा दूं कि मैं हर रोज जो प्रैक्टिस सेट्स लेके आती हूँ वो इसलिए हैं ताकि आप अपनी तैयारी को जांच सकें, असेस कर सकें कि आपकी तैयारी सही जा रही है या नहीं। सिर्फ इस प्रैक्टिस सेट पर डिपेंड मत करिएगा। और भी जिस 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 सोर्स से आप तैयारी कर रहे हैं, बुक्स, नोट्स, वो सिलेबस सिलेबस के हिसाब से तैयारी करते रहें और ये प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी को जांचने के काम में आएगा। तो शुरू करती हूँ। पहला सवाल, व्हाट डज वेट वेस्ट कंप्राइज? वेट वेस्ट में क्या होता है? ऑप्शन ए, बायोडिग्रेडेबल किचन एंड मार्केट वेस्ट। ऑप्शन बी, इंडस्ट्रियल वेस्ट। ऑप्शन सी, सुएज। सुएज को पढ़ते हैं सुएज, लेकिन लिखा जाता है SEWAG। तो सीवेज लिखा जाता है लेकिन पढ़ा जाता है सुएज। तो आप सुएज ही पढ़िएगा क्योंकि अब आप वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर होने वाले हैं, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन वगैरह सही होनी चाहिए। डी, रॉ स्लज। तो वेट वेस्ट जो होता है, गीला जो वेस्ट होता है, वो बायोडिग्रेडेबल किचन और मार्केट वेस्ट होता है। ऑप्शन होगा, आंसर होगा ए। ठीक है। अगर आप चाहते हैं आप ये खुद सॉल्व करें तो ऑडियो म्यूट कर लीजिए। व्हाट कंप्राइजेस ड्राई वेस्ट? ड्राई वेस्ट क्या होता है? सूखा अपशिष्ट। अपशिष्ट क्या होता है? प्रोसेस्ड स्लज, या ड्राई गार्बेज, या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक प्लास्टिक, पेपर एंड ग्लास, और ड्राई है मतलब सूखी घास जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है। इनमें से कौन सा? ऑप्शन होगा सी, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कि प्लास्टिक, पेपर और ग्लास होता है। इन सबको रिसाइकलिंग के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन 3, व्हाट डज सी एंड डी स्टैंड फॉर इन वेस्ट मैनेजमेंट? तो वेस्ट मैनेजमेंट में सी और डी क्या होता है? कलेक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, कलेक्शन एंड डिपोजिशन, कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन, कैरी एंड डंप। ऑप्शन ए है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। ये सारे क्वेश्चंस इसलिए भी हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए, ताकि इनसे जुड़ा अगर कोई दूसरा भी सवाल आए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दूसरा सवाल भी आप आसानी से हल कर पाएंगे। What do the 3 R's stand for? Option A, reduce, reuse, recycle. Option B, recycle, reduce and reuse. Option C, remove, rearrange and renovate. या option D, reduce, rearrange and redo. आंसर है A, reduce, reuse and recycle. तो वेस्ट मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है रिड्यूस, मतलब वेस्ट को रिड्यूस करो, कम वेस्ट पैदा करो। रीयूज, अगर वेस्ट है भी तो उसको दोबारा यूज कर सकते हैं तो रीयूज कर लो, जैसे पुराने कपड़े, पुराने सामान दोबारा यूज कर लो तो वो वेस्ट होगा ही नहीं। एंड रिसाइकल, और जो ना रिड्यूस हो सके और जो ना रीयूज हो सके उसको रिसाइकिल कर लो। जैसे पुराने कपड़े वगैरह को लोग रिसाइकिल कर लेते हैं, कंपनीज रिसाइकिल करती हैं। पुराना प्लास्टिक रिसाइकिल होता है, पेपर या ग्लास वगैरह, मेटल रिसाइकिल होता है। तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, 3 R's का यही मतलब है। और एज अ वुड बी भावी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर होने के नाते आपको ये सब कुछ चीजें, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रेफर्ड मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट? तो वेस्ट मैनेजमेंट का जो मोस्ट प्रेफर्ड मेथड है, सबसे जो चाहा जाने वाला मेथड है, वो कौन सा है? रीयूज, रिसाइकलिंग, रिकवरी या सैनिटरी लैंडफिल? तो सबसे ज्यादा जो चाहिए होता है वो होता है रीयूज, कि जो वेस्ट निकला है उसको हो सके तो आप रीयूज कर ले। जैसे कपड़ा आपका फट गया है, आप उसको पहन नहीं सकते तो पोछा बना लीजिए, गैस पोछने के काम में ले आइए, रीयूज हो गया। कोई डब्बा खाली हो गया है, उसमें आप कुछ और भर लीजिए, खाली डब्बे में कोई सामान रख लीजिए, रीयूज हो गया। तो वो सबसे आसान तरीका है वेस्ट मैनेजमेंट का, क्योंकि उससे वेस्ट जनरेट ही कम होता है। उसके बाद फिर रिकवरी होता है और रिसाइकलिंग होता है, कि अगर वो अब यूज नहीं आ सकता तो उसको रिसाइकिल कर लीजिए, या फिर वेस्ट में से कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं जो जैसे एल्यूमिनियम या आयरन अगर रिकवर किया जा सकता है वेस्ट में से तो रिकवर कर लीजिए। और सबसे अंत में आता है सैनिटरी लैंडफिल। जब कुछ नहीं हो सके वेस्ट का, तब सैनिटरी लैंडफिलिंग करते हैं, क्योंकि सैनिटरी लैंडफिलिंग में जमीन बहुत ज्यादा चाहिए होती है और जमीन लिमिटेड है। तो इसलिए हमेशा वेस्ट को रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल पे जोर दिया जाता है, ताकि वेस्ट जनरेट कम हो और लैंडफिल की जो जगह है, वो जितनी भी जगह है उसमें मैक्सिमम मैनेजमेंट वेस्ट का हो सके और जगह न लगे, क्योंकि ज्यादा वेस्ट होगा तो जगह भी ज्यादा चाहिए होगी लैंडफिलिंग के लिए, और जगह है नहीं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट प्रेफर्ड मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट? जैसा मैंने अभी बताया, तो रिसाइकलिंग तो प्रेफर्ड है, रीयूज सबसे ज्यादा प्रेफर्ड है, फिर ये मैंने ऑप्शन सी भी रिसाइकल लिख दिया है। सैनिटरी लैंडफिल, दिस विल बी द आंसर। जब कुछ नहीं हो सके तभी लैंडफिलिंग करनी चाहिए, वरना तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल करना चाहिए।
What does RDF stand for in waste management? Option A, refuse derived fuel. Option B, regional decarbonization framework. Option C, recycling and disposal facility. और ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी. आंसर होगा डी, बोथ ए एंड सी, क्योंकि आरडीएफ का मतलब रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल भी होता है, मतलब जो वेस्ट से हम फ्यूल जनरेट करते हैं, बायोमास गैसिफिकेशन वगैरह वो तरीका होता है फ्यूल जनरेट करने का, तो वो भी होता है. और रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल फैसिलिटी भी वेस्ट मैनेजमेंट में होता है. अच्छा, तो आरडीएफ का मतलब रीजनल डिकार्बोनाइजेशन फ्रेमवर्क भी होता है, पर वो वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है. What do WTE plants refer to? WTE plants क्या होते हैं? एक ए है ऑप्शन वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, बी वर्किंग टू एम्पावर, सी होल टाइम इक्विवेलेंट, या डी वेपन्स टेस्ट इक्विपमेंट. तो वेस्ट मैनेजमेंट की जब बात आएगी ना, तो उसका ऑप्शन आंसर होगा ए, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, क्योंकि यहाँ हर कुछ वेस्ट मैनेजमेंट के टर्म्स में मैं बता रही हूँ. तो हो सकता है दूसरा फुल फॉर्म भी सही हो, लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट के टर्म्स में जो सही है मैं आपको वही बता रही हूँ. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट डज अमृत स्टैंड फॉर? Amrut is either option A, Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, B, Atal Mission for Rural and Urban Transmission, या C, none of the above. आंसर है A, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया कि शहरों को साफ सुथरा करके एकदम चमका देना है, तो वही अमृत मिशन है. और लास्ट क्वेश्चन, पर द नीति आयोग या द प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर व्हाट इज द एवरेज पर कैपिटा वेस्ट जनरेटेड इन इंडियन सिटीज? ऑप्शन ए 0.3 to 0.5 kg per day per person. ऑप्शन बी 0.2 to 0.2 kg per day per person. ऑप्शन 3, यहाँ पे सी लिखा होना चाहिए था, लेट मी करेक्ट इट, ये छोटी छोटी गलतियां. तो ऑप्शन सी 0.3 to 0.6 kg per day per person, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. ऑप्शन ए आंसर है 0.3 to 0.5 kg पर डे पर पर्सन. ये नीति आयोग की रिपोर्ट में मेंशन है. और इसके पहले किसी क्विज में अगर मैंने कुछ और कहा है तो वो गलत है, ये सही है. पर द नीति आयोग रिपोर्ट, एवरेज पर कैपिटा वेस्ट जनरेटेड इन इंडियन सिटीज इज 0.3 to 0.5 ग्राम 0.3 to 0.5 kg पर डे पर पर्सन. एक औसत आदमी का एवरेज जो वेस्ट जनरेशन कैपेसिटी है इंडिया में वो है 300 से 500 ग्राम पर डे. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. मिलती हूँ अगले प्रैक्टिस सेट में. इसके अलावा अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा जो प्लेलिस्ट है डिटेल्ड लेक्चर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस और इन अ नटशेल, उसमें बहुत सारे एनवायरमेंटल साइंस के फ्री लेक्चर्स और शॉर्ट वीडियोस हैं. आपका सिलेबस से जो भी मैच खाता है वो देख लीजिए और वहां से पढ़ लीजिए. जैसे EIA या वेस्ट या फिर सूएज ट्रीटमेंट इस सिलेबस में है और मेरे उस प्लेलिस्ट में भी है डिटेल्ड लेक्चर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस. तो उस प्लेलिस्ट में जाके प्लीज वो सब पढ़ लीजिएगा. ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम. जय हिंद, जय भारत.